मैं क्या कम थी? मेरा नाम फातिमा है। मेरी शादी जबरदस्त धूमधाम से आसिफ से हुई थी। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। मैंने अपने घर बार, अपने माँ बाप, सबको छोड़कर बस उसे अपनाया था। उसकी हर खुशी में अपनी खुशी देखी, उसके हर दर्द को अपना समझा। लेकिन शायद मैं ही बेवकूफ थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम मुझे तो यही लगता था। हाँ, कभी कभी वो बेरुखी से पेश आता, तो कभी देर रात तक बाहर रहता, मगर मैं अपने मन को समझा लेती थी कि शायद काम की थकान होगी। लेकिन फिर एक दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। पड़ोस की औरतों से सुना कि आसिफ ने दूसरी शादी कर ली है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किसी और के साथ निकाह कर रहा है, तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा जिस्म बेजान हो गया। जिस शख्स के लिए मैंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, वो इतनी आसानी से किसी और का हो सकता है? क्यों आसिफ? मैंने रोते हुए उससे पूछा, मैं क्या कम थी? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा, तुम समझ नहीं पाओगी। बस इतना ही था मेरे हिस्से का प्यार। एक झूठ, एक धोखा। मैं घर लौट आई, लेकिन अब ये घर घर जैसा नहीं था। चार दीवारों में घुटन थी, दर्द था, अकेलापन था। लोग ताने मारते, कोई कहता पति को खुश नहीं रख पाई, तो कोई कहता अब आगे का सोचो। पर मेरा दिल पूछता रहा, क्या मैं वाकई कम थी? या फिर वफादारी की कीमत सिर्फ औरतों से ही क्यों मांगी जाती है? मैंने खुद को शीशे में देखा। वही चेहरा जो कभी आसिफ की पसंद हुआ करता था, वही आंखें जिनमें उसके लिए सिर्फ प्यार था, पर अब इनमें आंसू थे, दर्द था, और सवालों का एक सैलाब था। मैं सोचती रही, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने उसका साथ नहीं दिया? क्या मैंने उसकी हर जरूरत का ख्याल नहीं रखा? क्या मैंने उसकी हर बात नहीं मानी? फिर क्यों? मैं घर में अकेली पड़ी रही, मगर आसिफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नई दुल्हन के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर चमक रही थी, और मैं अंधेरे में डूबी थी। दिन बीते गए, और मैं धीरे धीरे समझने लगी कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपनी पूरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द बसा ली थी। मैंने खुद को ही खो दिया था। लेकिन अब और नहीं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, अब मैं रोऊंगी नहीं। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। मैंने खुद को संभाला, पढ़ाई फिर से शुरू की, एक काम ढूंढा, और अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। आसिफ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ सकती थी। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ, तो वो कमजोर फातिमा नहीं दिखती। अब उसमें एक मजबूत औरत दिखती है, जो जान चुकी है कि किसी के लिए खुद को मिटाना मोहब्बत नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना ही असली जिंदगी है। मैं कम नहीं थी, मैं बस किसी गलत इंसान के लिए खुद को कुर्बान कर रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर जरूर करें।